हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स 3 वीडियो नंबर 3। कल के वीडियो में मैं पूरा करते करते वीडियो को माय बैटरी वाज टू लो और वीडियो बंद हो गया था एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, लेट्स कम बैक टू द बेसिक्स। मैं हूँ देवश्री। आई होप यू पीपल आर डूइंग फाइन। आज है वीकेंड। आई गेस आप लोग वीकेंड बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। वेक्टर को मैं पढ़ाने के लिए आप लोगों को वेक्टर इमेजिन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि जब जब मैं वेक्टर्स पढ़ा रही हूँ, आप उसको इमेजिनेशन से पढ़िए, आप उसको फील करके पढ़िए। कल के लिए आई एम सो सॉरी, कल आधे में मैं वीडियो छोड़ के चली गई थी। आप लोगों को मैं समझा रही थी कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर एंड आई हैड टू लीव। कोई बात नहीं, आज हम करने वाले हैं सेम टॉपिक, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। आगे जाने से पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ गेट टू दिस बुक, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। इट्स माय फेवरेट बुक। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स 1, 12 के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स 2। कोई सा भी, मैं अभी तक 2010 में मैं क्लास 11 में थी, 2010 से 2020 हो गया है, 10 साल में मुझे कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से बेटर फिजिक्स का बेसिक्स बुक कहीं पे नहीं दिखा है। इसके प्रॉब्लम्स ना वर्ल्ड के बेस्ट प्रॉब्लम्स हैं। आपको ऐसा अप्रोच देते हैं फिजिक्स में, आपको मन करेगा मैं कुछ अच्छा करूँ, मैं फिजिक्स में कुछ कंट्रीब्यूट करूँ फ्यूचर के लिए। बहुत बात हो गया, बहुत ज्ञान हो गया। लेकिन यस, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का बुक है, आप मुझे बोलिए। अगर कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का बुक आपके पास नहीं है तो भी मुझे बोलिए, मैं इसका एक स्कैन कॉपी आप लोगों के पास भेज दूँगी, सॉफ्ट कॉपी। पता है बच्चों, ये ना एक फ्री वीडियो है जो मैं कर रही हूँ मेहनत से। हर दिन 2 वीडियो अपलोड कर रही हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आई एम डूइंग दिस। पता है क्यों? ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते बिकॉज उनके पास पैसे नहीं हैं। अभी ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा आ गया है वीडियोस, लेकिन वो उनको भी समझने में उनको दिक्कत होता है। आई एम ट्राइंग टू मेक फिज़िक्स वेरी ईजी। मैं ईजी वे में उनको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि कोई भी बच्चा फिज़िक्स को समझे, आगे बढ़े। आप लोग ऐसे कोई फ्रेंड्स हैं जो फिज़िक्स को सीखना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है, आप प्लीज़ उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। यूट्यूब में लाइक सब्सक्राइब, मैं हर दिन एक ही बात बोलती हूँ, हर वीडियो में एक ही बात बोलती हूँ, ये सबसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो कोरोना वायरस है करके मैं ऑनलाइन अप्रोच क्यों नहीं, क्योंकि मेरा ऑफलाइन ऑलरेडी स्टूडेंट्स है एंड आई डोंट वांट देम टू कम ऑनलाइन। बहुत खुश है वो ऑफलाइन पढ़ के, लेकिन मैं चाहती हूँ, कोरोना वायरस है, मैं घर पे हूँ, घर से काम कर रही हूँ, सो आई वांट पीपल टू कम ऑनलाइन, सी वीडियोस, अंडरस्टैंड फिजिक्स। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने फ्रेंड्स को बोलो वो ऐसे यहाँ से ज्ञान ले। ज़िंदगी में एक ही फंडा है, बस ज्ञान लेते जाओ। कुछ आता है मत बोलो कि हाँ मुझे आता है, मुझे आता है, मुझे आता है। आता है फिर भी दूसरा इंसान बोल रहा है, उससे भी सीखो, कुछ और सीखने को मिलेगा, क्या पता, है ना? एग्जैक्टली। सो अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, एक क्विक रिवीजन देते हैं। क्विक रिवीजन में सबसे पहले हमने पढ़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। उसके बाद उसका हेड था, टेल था, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखिए। एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है। पोजीशन वेक्टर, मुर्गी का बच्चा, याद है? प्लेन, ना एक्स एक्सिस में रहता है ना वाई एक्सिस में रहता है, वो कहीं पे ऊपर रहता है। उसका पोजीशन, उसका मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम पढ़ते हैं वेक्टर। बेचारा वो बच्चा नहीं तो फंस जाए। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखा हमने, इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, अपैरेलल वेक्टर। बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर दिखा। अपैरेलल मतलब कोई भी वेक्टर अगर ना परपेंडिकुलर, ना पैरेलल हो, ना एंटी पैरेलल हो, या फिर ना वो इक्वल हो, तो दैट इज़ नोन एज अपैरेलल वेक्टर्स। अगर आप कंटिन्यूएशन कर रहे हैं, पिछले वाले वीडियो देख के ही ये वीडियो को आ रहे हैं तो ही देखिए, नहीं तो आप पहले वाला वीडियो देख लीजिए एक बार, क्योंकि आपको नहीं तो समझ में नहीं आएगा मैं क्या कराने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद हम लोगों ने देखा यूनिट वेक्टर, कैसे यूनिट वेक्टर निकालते हैं, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। आई गेस आप लोगों को याद है, ये वेलोसिटी नहीं है, ये वॉल्यूम नहीं है, ये मास नहीं है, ये वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड है। ये मैगी नहीं है, मैग्नीट्यूड। वीकेंड है ना, वीकेंड का जोश है मुझे। सो यस, राइट। यूनिट वेक्टर देख लिया हमने, देखा कैसे ए का यूनिट वेक्टर हम निकाल सकते हैं। ए एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 1j कैप, इसका कैसे यूनिट वेक्टर निकालते हैं। मैग्नीट्यूड,
मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो हमने पढ़ा कि कैसे एक वेक्टर को हमने एक्स वाई प्लेन में लिया है, उसको हमने कैसे एक्स में प्रोजेक्ट किया एस ए एक्स, उसको कैसे हमने वाई में प्रोजेक्ट किया ए वाई। हमने ये भी पढ़ा कि एक फार्मूला होता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। एक ट्राइंगल के लिए, राइट एंगल ट्राइंगल में कभी भी हमको अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूलाज लिखने हैं तो हम हमेशा ये इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। सो इससे हम लोग दो इक्वेशन लेके आएंगे, ए एक्स का वैल्यू, ए वाई का वैल्यू, जो हमको बहुत ज़रूरत पड़ेगा आगे जाके, बिकॉज दिस बोथ आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द वेक्टर ए। एक है एक्स कॉम्पोनेंट ए एक्स, एक है वाई कॉम्पोनेंट ए वाई। ये भी बोल सकते हैं टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए आर साइन कॉम्पोनेंट्स एंड कॉस कॉम्पोनेंट। है साइन कॉम्पोनेंट एंड कॉस कॉम्पोनेंट कैसे, देखते हैं कैसे, आज पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि वीडियो को देखते कौन लोग हैं, मतलब हु आर द स्टूडेंट्स, ऐसे नहीं कि कौन लोग हैं, इंसान लोग हैं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। हु आर द स्टूडेंट्स जो कि मेरा वीडियो कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं। मुझे उनके एक नाम चाहिए, इधर वो व्हाट्सएप ग्रुप में हो, यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में हो, कहीं पे भी मुझे बच्चों के नाम चाहिए। बिकॉज हम लोग वेक्टर्स, आई थिंक विथ मोशन ऑल्सो, वेक्टर शायद और 2 दिन में ख़त्म भी हो जाएगा, विथ मोशन ऑल्सो, विथ प्रॉब्लम्स टू, या फिर क्या पता वेक्टर्स विथ न्यूमेरिकल्स, कुछ भी। हम एक टॉपिक एटलीस्ट बाय नेक्स्ट सैटरडे ख़त्म करने वाले हैं। नेक्स्ट सैटरडे मैं सोच रही हूँ एक क्वेश्चन दूंगी फॉर क्लास 11, एक क्वेश्चन फॉर क्लास 12। मैं चाहती हूँ आप लोग का नाम रहे ताकि मैं आप लोग का प्रोग्रेस देख पाऊँ मेरे पास कि कैसे कौन बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है, और उसको मैं इंडिविजुअल फीडबैक दे पाऊँ। देखिए, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट का और स्कूल कॉलेज के एनवायरनमेंट का एक ही डिफरेंस होता है। जब हम प्रोफेशनली काम करते हैं ना, हमको इंडिविजुअल फीडबैक दिया जाता है। उससे क्या होता है, हमको ये समझ आता है ठीक है वेयर वी आर लैकिंग बिहाइंड, कहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं। लेकिन कॉलेज या स्कूल में हम लोग को इन जनरल फीडबैक देते हैं, इन जनरल बोलते हैं। जैसे मैं अभी इन जनरल आप लोग को पढ़ा रही हूँ, सबको एक साथ, तो हम लोग को समझ में नहीं आता है कि ये सिर्फ मुझे डाउट हो रहा है कि सबको हो रहा है। इंडिविजुअली होता है ना, तो यू विल हैव मोर कनेक्शन विथ मी, मैं आपको ज़्यादा बेटर से समझा पाऊंगी। इसलिए आई वॉन्ट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर इन माई क्लास, जो कॉन्स्टेंटली मेरा क्लास देखते हैं। इफ़ दैट इज़ 5 नेम दैट्स ओके, इफ दैट इज 1 नेम ऑल्सो, अगर एक बच्चा मेरा क्लास देख रहा है देन ऑल्सो इट्स फाइन, बट आई वांट द नेम्स। 5 तक ही देखो, मैं सोच रही हूँ आगे ऐसा भी दिन आएगा शायद मैं खुद का वीडियो देखने लग जाऊँ। छोड़, हाँ, तो क्या बोल रही थी मैं, या सो ये है मेरा एक वेक्टर जो मैंने कल लिया था। आई गेस आपने कल के वीडियो में फॉलो किया। वेक्टर ए को मैंने प्रोजेक्ट किया, उसके टेल से एक लाइन एक्स एक्सिस में, उसके हेड से एक लाइन एक्स एक्सिस में, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर टू एक्स एक्सिस, दैट इज नोन एज ए एक्स। ए एक्स इज नथिंग बट, व्हाट वाज इट, टेल। मैं ऐसे फील कर रही हूँ कि ये एक लाइव वीडियो है, टेल मी। ए एक्स इज द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए। फिर से इसके टेल से मैंने वाई एक्सिस में एक ड्रॉ किया, हेड से मैंने वाई एक्सिस में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। ए वाई इज नथिंग बट द वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए। सो अभी आते हैं ए एक्स और ए वाई का वैल्यू कैसे फाइंड करना है विद दिस लाइन। सम पीपल हैव साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ये है हमारा ट्राइंगल जो हमने ए बी सी करके फॉर्म किया था, ए बी सी। ये है थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनस, जिन लोगों को पता नहीं है। सो नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। लिखो परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर इज बी सी एज यू कैन सी, and base is AB, hypotenuse is AB. Some people have B by H. So perpendicular is BC, hypotenuse is AB. BC को यहाँ पे देखो, BC को हम लिख सकते AY, राइट, सेम लेंथ एग्जैक्टली। तो हम BC को लिखे हैं AY। AB को हम लिख सकते A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बिकॉज
एक चीज़ हमेशा समझो, ए वेक्टर, दिस इज वेक्टर ए का बस दो ही रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, एक है ये ए वेक्टर, एक है ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। एंड वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को हम लिख सकते हैं ए, ओनली ए। सो ए बी को मैं यहाँ पे, तो मुझे डायरेक्शन चाहिए नहीं है अभी, बस मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैं ए वाई के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने वाली हूँ, ए एक्स के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने वाली हूँ। सो यहाँ पे इसीलिए मैं बस लेती हूँ मैग्नीट्यूड। बी सी को मैं लेती हूँ ए वाई, ओके। ए बी को मैं लेती हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बिकॉज वी नीड ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ ए को मैं लिख सकती हूँ ए, ओके। sin theta is equal to ay by a, so ay is equal to a sin theta. Thumbs up. ay का वैल्यू हम निकाल लिए हैं। अभी cos theta, we know in a right angle triangle curly black hair, some people have curly black hair, cos theta is equal to base by hypotenuse. So cos theta is equal to base by hypotenuse. base क्या है मैम? AC. hypotenuse क्या है? AB. So we will write AC by AB. AC क्या है? AX. Length of AC is equal to length of AX. So AC क्या है? AX. Write AC as AX. AB क्या है? Like before जो हमने किया, magnitude of A. Magnitude of A is nothing but A. AX क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू, अरे कॉस थीटा अगर हुआ ए एक्स बाई ए, सो ए एक्स विल बी ए कॉस थीटा। आ गया एक्स कॉम्पोनेंट, आ गया वाई कॉम्पोनेंट। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। मैम आप क्यों व्हाइट बोर्ड नहीं लाते? क्यों हम लोग को इतना मेहनत करना पड़ रहा है आपका वीडियो देखने के लिए? लाऊंगी बच्चों, कोरोना वायरस के लिए फंस गई हूँ। I hope you people have taken a note or a screenshot. Abhi, AX is the cos component. AY is the sin component. Why? Because AX is A cos theta and AY is A sin theta. So this has cos, that is why it is a cos component. And this has sin, इसीलिए ये है sin component. तो हमेशा horizontal component या X component को हम बोलते हैं साइन कॉस कंपोनेंट, वर्टिकल या वाई कंपोनेंट को हम बोलते हैं साइन कंपोनेंट। आई होप यू आर गेटिंग इट। हर वेक्टर का दो कंपोनेंट होता है, इधर हॉराइजॉन्टल वर्टिकल या फिर एक्स वाई या फिर उसको बोलते हैं कॉस साइन। लेकिन क्या आप कोई भी वेक्टर का कॉस एंड साइन कंपोनेंट निकाल सकते हैं? एनी वेक्टर? यस मैम। क्लियर? श्योर? यस मैम। क्वेश्चन दो? यस मैम। अरे मैम ये तो पहले क्लियर करो। ये क्लियर हो गया ना? समझ आया ना? ए वाई था वेक्टर ए का वाई एक्सिस में प्रोजेक्शन, ए एक्स था वेक्टर ए का एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन। ए वाई का वैल्यू निकला ए साइन थीटा, ए एक्स का वैल्यू निकला ए कॉस थीटा। साइन एंड कॉस कंपोनेंट हर वेक्टर का होता है। एक होता है सपोज 5 वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर 5 आई कैप। सपोज ये वेक्टर का एक y कंपोनेंट होगा, एक x कंपोनेंट होगा। ये वेक्टर तो फिलहाल x एक्सिस की तरफ है। सपोज ये 4i कैप प्लस 3j कैप। क्यों मैम आपने बोला ये x एक्सिस की तरफ है? अरे i कैप था ना, i कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, तो ये ऐसे था वेक्टर x एक्सिस की तरफ, प्लेन में नहीं था। ये वेक्टर प्लेन में है, मतलब इसमें x एक्सिस भी है y एक्सिस भी है। एक ही वेक्टर दोनों एक्सिस में कैसे हो सकते हैं, x और y? तो ये वेक्टर मतलब प्लेन में है, जहाँ पे दोनों x एक्सिस का कंपोनेंट y एक्सिस का कंपोनेंट रहता है। आपको कंपोनेंट्स याद नहीं है? ऐसा कैसे? x का i कैप, y का j कैप, z का k कैप। कंपोनेंट्स हमेशा याद रखिए। x एक्सिस की तरफ है यूनिट कंपोनेंट i कैप, y एक्सिस की तरफ है यूनिट वेक्टर j कैप, z एक्सिस की तरफ है यूनिट वेक्टर k कैप। अगर हम लिखते हैं 4i कैप मतलब वो प्लेन में नहीं है, x एक्सिस की तरफ है, ऐसा। अगर लिखती हूँ 5j कैप मतलब y एक्सिस की तरफ है, मतलब
प्लेन में नहीं है, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन लेती हूँ 4i प्लस 3j, एक्स एक्सिस में भी है वाई एक्सिस में भी है, तो एक वेक्टर कैसे दोनों में हो सकता है? दैट मीन्स समवेयर इन द मिडिल है, जैसे ये। फिर उसका प्रोजेक्शन मतलब उसका एक्स डिपार्टमेंट है 4i, उसका y डिपार्टमेंट है 3j, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं बता सकते बिकॉज ये वेक्टर है, उसका पोजीशन एग्जैक्टली फाइंड आउट करना पड़ता है। और कैसे? ऐसे x कंपोनेंट निकलता है a cos थीटा से, y कंपोनेंट निकलता है a sin थीटा। देखो बच्चा, रट्टा मत मारो, फील करो। एक वेक्टर को मैंने, एक कोई भी प्रोडक्ट को मैंने हवा में छोड़ दिया है, तो उसका पोजीशन ऐसे हवा में मैंने छोड़ दिया, ठीक है। उसका पोजीशन निकालने के लिए ये कौन से पोजीशन में है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से। सपोज ये पेन ऐसे है, ये है हम लोग का ए वेक्टर जो हमने पढ़ा, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से ये वेक्टर कौन से पोजीशन में है, उसके लिए एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट निकालना पड़ता है। एक्स कंपोनेंट का वैल्यू है ए कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट का वैल्यू है ए साइन थीटा। बहुत बात कर लिया है। चलो अभी कॉस थीटा साइन थीटा कैसे निकालते हैं, मतलब कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, पता चला? नो मैम, पता नहीं चला इतना बोलने के बाद भी? यस मैम, पता चल गया। ठीक है, देखते हैं अगर आप लोगों को आता है। ये है बी वेक्टर, ये है इसका थीटा। इसका कॉस कंपोनेंट कहाँ होगा? ऑब्वियसली आपने अभी बताया, एक्स प्रोजेक्शन। अरे इतना ऐसे लो वैसे लो, एक ही बात है, ऐसे लो। सो दिस इज एक्स कंपोनेंट, दैट मीन्स बी कॉस थीटा। यहाँ पे वेक्टर नहीं होगा बिकॉज हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, याद है? सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड। ये है बी साइन थीटा। मैम कितना तो इजी था निकालना। ठीक है, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन ही देखती हूँ आप लोग को आता है क्या। दिस इज ए क्वेश्चन जो मैं आप लोग को देना चाहती हूँ। ये है ए वेक्टर, इसने इस लाइन के साथ बनाया है थीटा, मतलब वाई एक्सिस के साथ अभी ए ने बनाया है थीटा, नॉट विथ एक्स एक्सिस। ये है बी वेक्टर ने यहाँ पे बनाया है थीटा विद द एक्स एक्सिस। बोलो ए कॉस थीटा कहाँ पे होगा, ए साइन थीटा कहाँ पे होगा, बी कॉस थीटा कहाँ पे होगा, बी साइन थीटा कहाँ पे होगा? सोचो, पॉज अभी मैंने किया है, थोड़ा सोचो, तुम लोग सोचो। ओके, अगर थोड़ा और टाइम चाहिए पॉज करके सोच लो, मैं बताती हूँ कैसे होगा। दिस विल बी ए कॉस थीटा। मैम क्यों? अभी तो आपने बोला कि एक्स एक्सिस की तरफ। नो, wherever is theta side, wherever is theta is always cos side. Remember this rule. Non theta side is always sin side. जिस लाइन के साथ cos लगेगा, जिस लाइन के साथ थीटा लगेगा वो होगा cos side. थीटा साइड इज कॉस साइड। एक स्क्रीनशॉट ले लो, इट इज सो इम्पॉर्टेंट। बच्चे अभी भी कंफ्यूज होते हैं इसमें, हमेशा कंफ्यूज है, 12th के बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं कौन सा वाला। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा आपको इस चीज़ का, और तभी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं काइनेमेटिक्स में। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि थीटा साइड इज द कॉस साइड, जहाँ पे भी थीटा दिखा इट इज द कॉस साइड। दैट मीन्स बी वेक्टर के लिए थीटा यहाँ पे है इस लाइन के साथ, दिस इज बी कॉस थीटा। बच्चा ये मैग्नीट्यूड है, इसमें वेक्टर कभी मत लगाना, जैसे हमने लास्ट फाइंड आउट किया है। नॉन थीटा साइड इज द साइन साइड। यहाँ थीटा है नहीं है, तो इस लाइन में होगा ए साइन थीटा। अगेन थीटा साइड इज द कॉस साइड, बी कॉस थीटा। नॉन थीटा साइड दैट इज बी वेक्टर के लिए ये लाइन है बी साइन थीटा। स्क्रीनशॉट लो। आई होप आई हैव क्लियर्ड योर पॉइंट। नाउ हम आते हैं एक कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट है ये ट्राइंगल ए बी सी, ओके, जो अभी इसने फॉर्म किया था ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में दिस वाज द ए वेक्टर, ओके। ये ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही होगा।
पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, फिर से ये एच है, ये पी है, ये बेस है, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अरे हम तो बचपन में पढ़े थे ये, +7 में, शायद 8 में। आप लोगों ने नहीं पढ़ा? पढ़ा मैडम, आप बहुत बात करती हैं। कोई बात नहीं, झेल लो झेल लो। सो हियर hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. I hope you have get it. You got it. So AC को हम लिख सकते AX, सेम वैल्यू था ये AX, प्रोजेक्शन X कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A। BC को लिख सकती हूँ मैं AY। सो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को लिख सकती हूँ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। AB को लिख सकती हूँ मैग्नीट्यूड, यहाँ पे बस मैग्नीट्यूड का बात हो रहा है। सो मैग्नीट्यूड हमेशा होता है A, मैंने आपको बोला फर्स्ट में ही, दिस। सो ओके, सो वेयर वाज आई एम सो सॉरी। AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, इतना तक आ गया। एक्स कॉम्पोनेंट AC को लिख सकते हैं, वाई कॉम्पोनेंट AY BC को लिख सकते हैं, AB को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर। A इज इक्वल टू रूट ओवर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। टेक ए स्क्रीनशॉट। अरे यही से तो हम लोग को मिला था मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। इतना जो मैं मैग्नीट्यूड कर रही थी, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ A इज रूट ओवर कॉम्पोनेंट का स्क्वायर -3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, यहीं से आया है वो फॉर्मूला। यूनिट वेक्टर निकलते समय वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, याद है? यहीं से आया है ये फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। बट मैम क्या ये फॉर्मूला वैलिड है? अरे हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हर चीज़ का वैलिडिटी देखना पड़ेगा हम लोग को। LHS इक्वल टू RHS है मैथमेटिकली, क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है? करेक्ट नहीं है तो तुम फिजिक्स का लॉ बोल ही नहीं सकते हो। ओके, LHS है A, RHS देखते हैं थोड़ा। AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, A लाना है हम लोग को। LHS इक्वल टू राइट RHS है क्या देखते हैं। हर चीज़ का वैलिडिटी चाहिए, हमेशा समझ के करो। AX है A cos थीटा स्क्वायर, A sin थीटा, अभी निकाले A cos थीटा A sin थीटा। AX का वैल्यू A cos थीटा, AY का वैल्यू A sin थीटा। दिस इज A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा is equal to रूट ओवर A स्क्वायर, क्या आया, cos स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। A स्क्वायर कॉमन लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा है 1 रूट ओवर A स्क्वायर इज इक्वल टू A इज इक्वल टू राइट लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों में A आ गया, हेंस दिस इज वैलिड। यही है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। ऐसे हर चीज़ खुद करके देखो। आई नो क्यों करोगे, सब रेडीमेड में मिल रहा है अभी आप लोगों को, लेकिन फिर भी करके देखो, देखना मज़ा आता है। ऐसा लगेगा फिजिक्स समझ में आ रहा है कि कहाँ से क्या आ रहा है, क्या लिंक है, हर चीज़ का लिंक है। दो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक वेक्टर है, इसमें दो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक है मैग्नीट्यूड, स्क्रीनशॉट ले लो इसका बच्चा लोग। सो आई गेस यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। एक वेक्टर है, दो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी, एक है मैग्नीट्यूड, एक है डायरेक्शन। अरे वेक्टर है तो इसमें डेफिनेटली डायरेक्शन होगा, और ए वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ tan थीटा। Direction is always found out with the help of tan theta. Please write it down. Tan theta is equal to turn permanently black. That means B by B. Perpendicular is BC. Base is AC. So tan theta is BC by AC.
थीटा इज tan इनवर्स ऑफ BC बाई AC। BC क्या है मैम? BC क्या है? AY। AY नहीं है, BC AY। AY। AC क्या है? AC क्या है? AX। अच्छे से लिखती हूँ यहीं पे, यू पीपल टेक स्क्रीनशॉट। डिरेक्शन इज फाउंड आउट, वो तो मैग्नीट्यूड हो गया, उसको हमने वेरीफाई भी कर लिया। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर टर्न परमानेंटली ब्लैक, हमेशा उसी फॉर्मूला से करिए जो मैंने बोला था स्टेटमेंट से। सो परपेंडिकुलर इज BC, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल ABC, this was theta। BC was equal to AY and perpendicular by base AC। AC was equal to AX। डायग्राम खोल के देख लीजिए, यही है। tan थीटा इज इक्वल टू AY क्या लिख सकते हैं? A sin थीटा। AX क्या लिख सकते हैं? A cos थीटा। बट स्टिल सी यहाँ पे भी A कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। दिस इज ऑल्सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेसिकली tan थीटा कैसे निकालेंगे आप? tan थीटा इज इक्वल टू BC बाई AC। थीटा इज इक्वल टू tan को उधर लेके जाइए, tan इनवर्स ऑफ BC बाई AC। दिस गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। कभी भी आपको डायरेक्शन, टेक स्क्रीनशॉट, कभी भी आपको डायरेक्शन निकालने बोलेंगे, then always direction means you have to find out theta। direction of vector means you have to find out theta। I hope आपने स्क्रीनशॉट लिया है, आपने नोट लिया है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहा है, हमने अभी चेक किया है। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। ए कैंसिल हो गया, A बाई AX का वैल्यू डाले है, tan थीटा। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। आई गेस आपने इसका भी स्क्रीनशॉट लिया है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड किया। ओके, नाउ we will come to another very important topic, scalar product and vector product। मैम ये क्या है? वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, दिस इज कॉल्ड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। हम देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट, हम देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, हम देखेंगे स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज, देखेंगे सम एग्जांपल्स एंड सम न्यूमेरिकल्स। मैथ्स में हम देखते हैं x into y is xy, y into z is yz, x into x is x square। फिजिक्स में ऐसा नहीं है, x into x might not be x square। अरे कैसे? वेक्टर हो तो। मैथमेटिक्स में तो वेक्टर नहीं भी हो सकता, फिजिक्स में तो वेक्टर आ सकता है ना। वेक्टर हो तो तब डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है। मैम ये क्या है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट इज वेक्टर प्रोडक्ट। क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट में डिटेल्स में शाम को बताती हूँ। आई गेस अभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा आप लोग के लिए। थैंक यू सो मच। आई गेस you have loved the video. Yeah, tell me your names, who and all are watching this video, so that I can go forward with you people later on and we can have an exam in the next week. And please, yeah, thoda people share it with other people so that even they like it, even they get the knowledge, if you people are liking it. Or else मुझे बोल दो, या फिर नहीं भी बोलो तो भी समझ आ जाएगा कि मैम अच्छा नहीं है. Thank you so much. Have a good day. Bye bye. Happy weekend.